अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग एक तकरीबन 10 वर्ड्स, तकरीबन नहीं 10 वर्ड्स देखेंगे हम, और उसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो वर्ड है वो है सबज्यूम। सबसे पहला वर्ड क्या है? सबज्यूम करके जो वर्ड है ये, तो इसका मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे। सब और ज्यूम, ये दो रूट से बना हुआ है। सब बोले तो अंडर, सब का मतलब क्या होता है? अंडर होता है। और ज्यूम का मतलब होता है टू टेक, टू ऑब्टेन, टू बाय, अंदर ले लेना, एक्वायर कर लेना या खरीद लेना, सबज्यूम। तो सबज्यूम यानी जो धीरे 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 किसी चीज़ को अपने अंदर लेते जाता है। ब्लैक होल क्या करता है? ब्लैक होल इज सबज्यूमिंग यूनिवर्स, ऐसा बोल सकते हैं आप। कोई एम्पायर जब दूसरी एम्पायर्स को धीरे 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 क्या करती है? अपने अंदर लेते जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? दैट एम्पायर इज सबज्यूमिंग अदर किंगडम्स और एम्पायर्स। इसी तरह कोई इंस्टीट्यूट होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है, वो धीरे 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 क्या करती है? दूसरी चीज़ों को लेते जाती है। कोई पार्टी होती है, धीरे 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 अपनी क्या करती है? यानी सबज्यूम कर रही है, दूसरी पार्टीज को क्या कर रही है? सबज्यूम कर रही है। तो ऐसा होता है कई बार, हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है। पूरी हिस्ट्री इससे भरी पड़ी, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है कि एम्पायर्स दूसरी एम्पायर्स को क्या करती हैं? सबज्यूम कर लेती है, ख़त्म हो जाती है। यानी एक ख़त्म होती है, दूसरी बढ़ती जाती है। सबज्यूम, सब का मतलब अंडर। इसी से एक वर्ड और निकला है, सबसे, आपने सुना होगा, सबमरीन। क्या है? सबमरीन। सब का मतलब अंडर, अंडर यानी अंदर, अंदर, मरीन यानी पानी। तो सबमरीन आपने जो देखे, जिसे पनडुब्बी कहते हैं, क्या कहते हैं? पनडुब्बी कहते हैं। वो पानी के अंदर चलती है, पानी के अंदर चलती है। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त हैं सोहेल, तो उनके वालिद साहब नेवी में थे। तो एक बार हमको उन्होंने 2011-10 के पास गालिबन हमको उन्होंने वहाँ पर बॉम्बे में डॉक पर लेके जाकर वहाँ पर सबमरीन के अंदर लेके गए। बहुत कंजस्टेड होती है, बहुत छोटी सी होती है, थोड़ी कंजस्टेड होती है। और उसमें नीचे जब जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती है, काफ़ी देर तक रहते हैं। तो इसका सबमरीन क्यों काम में आती है? सबमरीन आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए काम आती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए कि समंदर में चल क्या रहा है। एक एजुकेशनल पर्पस, दूसरा मिलिट्री पर्पस होता है उसका। मिलिट्री पर्पस क्या है? मिलिट्री पर्पस ये न्यूक्लियर सबमरीन, क्या कहते हैं आप? न्यूक्लियर सबमरीन। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, कब? 1971 में, जब बांग्लादेश बना दिया। असल में बीच में से काट दिया ना पाकिस्तान को, बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने ये किया। तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त में, यानी बड़ा क्विकली करना होता है। क्या करना होता है ये? मतलब खेलते नहीं बैठ सकते हैं। यानी मतलब अगर लड़कों की ज़ुबान में बोलूँ तो समझो गए वहाँ पर, खाटकुट मारे आ गए। बहुत खेलते बैठे तो उधर से पुलिस आएगी, उधर से उसके सामने वाले के दोस्त आ जाएंगे, उसके रिश्तेदार आ जाएंगे। तो बड़ा क्विकली करना होता है। तो उस वक्त ये हुआ कि इंडिया की तरफ से रशिया था, और यहाँ से कौन था? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। तो अमेरिका ने इतना यानी धमकी दिया, धमकी नहीं दिया, अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया। किसको बचाने के लिए? पाकिस्तान को बचाने के लिए। उसका दोस्त था क्योंकि वो, और इंडिया को, यानी ये ऐसा है कि आप किसी को मार रहे हैं। कॉलेज में क्या हुआ? मोहल्ले में, कॉलेज में झगड़ा हुआ, और मोहल्ले का या कॉलेज का जो बड़ा एक शख्स है, उसने क्या किया? बंदूक लेके किसी को भेज दिया कि देखो तो ज़रा उसको। तो वो जो हालत आपकी या हमारी होगी उस वक्त में कि अपने यार छोटे मोटे कॉलेज के लेवल के झगड़े, मोहल्ले के लेवल के हाथापाई वाले, उधर से उसमें क्या भेज दिया?
बंदूक लेके या तलवारें लेके भेज दिया किसी को, तो जो खौफ की कैफियत होगी उसको बहुत बड़े लेवल पर किसने वो किया, एंड्योर करना जिसे बोलते हैं, वो इंदिरा गांधी ने एंड्योर किया। इतना ज़्यादा क्यों इंदिरा गांधी को वो करते हैं, इंडियंस भी और ग्लोबली भी इंदिरा गांधी को इतना ज़्यादा इसलिए माना जाता है कि इतनी डेयरिंग, यूएस आज वाला यूएस नहीं है कि उधर से वो अफगानों ने हरा दिया और इधर से रशिया कुछ कर रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा। आज से 20 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, आज भी बहुत बड़ा है भाई यूएस, आज भी बहुत मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो, लेकिन आज से 20 साल पहले उसका पावर बहुत ज़्यादा था, और 40 साल पहले तो अल्लाह हो, उतनी पावरफुल कोई कंट्री नहीं थी। दो ही तो पावरफुल थे, वो रशिया और अमेरिका, और उसमें ज़्यादा पावरफुल अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसको डॉज करना, वो बोल रहा है कि मत करो, और चलो तुम्हारे घर के होंगे, मेरे को तो जो करना है ये बहुत परेशान कर रहा है। तो इसलिए इंदिरा गांधी को माना जाता है। नंबर 3 वर्ड है सब कॉन्टिनेंट। वर्ड क्या है, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट सुनते हैं ना, हम बार बार कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। उर्दू में उसे कहते हैं बर्रे सगीर। क्या कहते हैं, बर्रे सगीर। सगीर यानी छोटा, सगीर यानी छोटा, और बर यानी जमीन। तो कॉन्टिनेंट का मतलब भी जमीन होता है, कंटिन्यूअस लैंड। कंटिन्यू जो जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट यानी कॉन्टिनेंट से नीचे, सबका मतलब अंडर होता है, नीचे भी होता है। तो कॉन्टिनेंट से नीचे सब कॉन्टिनेंट, पूरा कॉन्टिनेंट नहीं, उससे छोटा सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें सारी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो सब एक ही कंट्री थी ना पहले। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे को आप क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसी तरह एक वर्ड है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट में, गवर्नेंस के अंदर सब्जेक्ट कहते हैं जो आपके अंडर में, कोई लोग आपके अंडर में। जी, सब्जुगेट भी एक वर्ड होता है, जिसको दबा लिया जाए, नीचे ला लिया जाए। तो आपके नीचे अंडर के, आपके अंडर के अंदर जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। बादशाह के सब्जेक्ट होते हैं ना, बादशाह पावरफुल और उसके सब्जेक्ट जो लोग उसके अंडर हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट निकला सिटीजन्स का। सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट इसका निकला, पहले सब्जेक्ट हुआ करते थे, पहले सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब सिटीजन्स हो गए। क्योंकि वर्ड सब्जेक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, हम आपके अंडर नहीं हैं, हमने आपको चुना है हमारे ऊपर क्या करने के लिए, गवर्न करने के लिए। जब तक आप अच्छे से गवर्न करेंगे, ओरिजिनली ये था, जब तक आप अच्छे से गवर्न करेंगे आप करने देंगे, वरना हम आपको वापस वो कर लेंगे। तो ये अब लेकिन यह हो गया कि जो आइडियल डेमोक्रेसी बोलते हैं वैसी तो चलती नहीं है। तो है, फिर एक है स्पेक्टेकुलर। एक वर्ड क्या है, स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर क्या होता है, स्पेक्टेकुलर होता है एक नज़ारा, साइट, दृश्य, किसी चीज को जो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बोलते हैं कि जिसने ऐसा, यानी देखने के लायक, काबिले दीद जिसे कहते हैं। दीद किसे कहते हैं, ये दीदे बोलते हैं ना, आंखों को क्या बोलते हैं, दीदे बोलते हैं। नादीदे किसे बोलते हैं, नदीदे किसे बोलते हैं, नदीदे बोलते हैं यानी कि जिसने देखा ही नहीं कभी। जब हम चीज़ जो पहली बार अगर कोई चीज़ हम देखते हैं तो एकदम कैसा करते हैं, अरे बाप रे, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। तो असल में नेगेटिव वर्ड है उर्दू ज़ुबान में, ये नेगेटिव वर्ड है। उसको नादीदे को क्या हो गया, हो नदीदे हो गया। क्या हो गया, तो कोई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है, तो अरे नदीदे यानी खाना देखा नहीं, क्या खाना देखा नहीं क्या, वो बेचारा भूखा होगा, जो भी होगा, तो उसको इस तरीके से बोला जाता है। स्पेक्टेकुलर नज़ारा जिसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल, यानी उर्दू के अल्फाज हमको पाकिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तानी सीरियल वीरियल देख लो आप, न्यूज़ व्यूज़ सुन लो आप,
तो नाजरीन, नाजरीन, हाजरीन, इस तरीके से जो वो बोलते हैं। तो देखो इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल हिंदी देख लो, आर्टिफिशियल हिंदी, आर्टिफिशियल हिंदी किसे बोल रहा हूँ मैं, आर्टिफिशियल हिंदी और आर्टिफिशियल उर्दू। हुआ ये कि ये हिंदू मुस्लिम चलने लगा ज़्यादा, अब वो चलने लगा तो फिर पार्टीशन हो गया आपका, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया। तो इंडिया वालों ने, ज़ुबान तो एक ही थी, हिंदुस्तानी जिसे कहते हैं, उसी को हिंदी कहते थे, उसी को उर्दू कहते थे। वो ज़ुबान जो मैं और आप बात करते हैं, जो ज़ुबान के अंदर मैं और आप बात करते हैं, जिसमें बहुत गाढ़े ना उर्दू लफ्ज़ होते हैं ना बहुत गाढ़े हिंदी लफ्ज़ होते हैं, तो ये आम ज़ुबान है हिंदुस्तान की। अलबत्ता पाकिस्तान वालों ने क्या किया, उसको और गाढ़ा किया, ज़्यादा अरबी, ज़्यादा फ़ारसी। भाई चाय के अंदर बहुत ज़्यादा दूध डाल के औंधा तो मज़ा नहीं आता है ना। और इधर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने और हिंदी, संस्कृत, एक एक संस्कृत वर्ड ढूंढ ढूंढ के लाओ। हाँ हाँ, इधर इन्होंने पत्ती ज़्यादा डाली, इधर इन्होंने चाय ज़्यादा डाली। असली चाय जो है हिंदुस्तान की, वो जो आप आम, जो आप और हम बात करते हैं ना, वो है ऐसे लफ्ज़ जो समझ में है। तो ठीक है, फिर एक है स्पेक्टेकल। क्या है? नहीं, स्पेक्टेकुलर और स्पेक्टेकल ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है। स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकुलर, नज़ारा, साइट, कोई चीज़ जो दिख रही है उसको हम कहते हैं। और फिर एक है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स, हाँ वही जो आपने पहना हुआ है, कई लोगों ने पहना हुआ होगा आप में से, जो स्पेक्टिकल्स है। स्पेक्स भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको आप शॉर्ट फॉर्म में? स्पेक्स बोलते हैं। भाई मेरे स्पेक्स कहाँ हैं? अक्सर टूटते रहते हैं स्पेक्स, कभी यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, कोई बैठ गया, किसी ने पैर रख दिया, किसी बच्चे ने फेंक दिया। इसीलिए लोग अक्सर क्या करते हैं, दो दो रखते हैं स्पेक्स। एक अगर वो हो गया तो बड़ी परेशानी होती है बेचारों को, जिनको अल्लाह का शुक्र है आंखें सलामत है आपकी हमारी। चश्मे, स्पेक्टिकल्स क्या है? चश्मे। चश्म किसे कहते हैं? चश्म कहते हैं आंखों को। और चश्मा किसे कहते हैं? पानी का भी चश्मा होता है, पानी का भी चश्मा। तो चश्मे को चश्मा इसलिए कहते हैं, कौन सा? पानी वाला, क्योंकि ज़मीन में से जहाँ से पानी निकलता है उसे क्या कहते हैं? चश्मा। तो पत्थर में से भी निकलता है या कहीं कहीं ज़मीन में से निकलता है तो उसे स्प्रिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, चश्मा। और क्योंकि आंखों से भी पानी निकलता है, रोने के वक्त भी निकलता है, बड़े खुश हो जाओ तो भी निकलता है, वरना हल्का हल्का पानी तो होता ही है, एक लिक्विड जो होता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चश्म कहते हैं। और उसी से बना आपके चश्मे। और इसी से एक लफ्ज़ जो मैं बड़ा सालों साल मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया, तो चश्मे बद्दूर। तो चश्मे मुझे लगता था चश्मे, बद्दूर, मुझे ये बद्दूर को मैं एक लफ्ज़ समझता था। हो सकता है आप लोग में से कई लोग अभी इसको एक वर्ड समझते हैं, चश्मे बद्दूर। तो असल में वो चश्मे बद्दूर नहीं है, चश्मे बद दूर है। कॉमा का अहमियत है भाई, चश्मे बद्दूर पढ़ दिए तो नहीं जमता। चश्मे बद यानी बुरी नज़र, दूर। चश्मे बद्दूर कब कहते हैं? जब आप अच्छी चीज़ कोई देखते हैं। अक्सर ये चश्मे बद्दूर जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग हैं, कोई आया, नाती नवासे आए, कोई बच्चा आया, कोई ऐसा छोटा आया, कोई और इस तरीके से जो भी लोग आते हैं घर पे, तो उनको बोलते हैं चश्मे बद्दूर, कि भाई दूर। वो भी तो ठीक है, चश्मे बद्दूर भी तो ठीक है। को वो अपने पास बड़ा अजीब सिस्टम है, मतलब क्या लोगों के कहने कि वो बोले लाओ आपकी वो हम ले लेते हैं, बलाएं हम ले लेते हैं। बलाएं लेना जिसे बोलते हैं ना, ऐसा पकड़ के वो ऐसा क्या करते, बोले ऐसा लाकर यहाँ पे उंगलियाँ तोड़ते। तो उंगलियाँ तोड़ते तो क्या होता, वो बलाएं ख़त्म हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, बड़ा गलत तरीका है वो, क्योंकि ज़ुबान से जो हम निकालते हैं कई बार कबूलियत की घड़ी होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो कबूल हो जाता है। तो सही में यानी कि कई बार कबूलियत की घड़ी होती है। अब उसके कई किस्से आपको सुनाए जा सकते हैं, किस्से यानी कि जो रियलिटी में हुए हैं, उसको कई लोग डिनाई भी कर सकते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि ये, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप गौर कीजिएगा कि जो हम बोलते हैं वो बहुत बार क्या होता है, हो जाता है। तो चश्मे बद्दूर।
इसी तरह एक वर्ड है स्पीशीज, इसी से क्या निकला हुआ वर्ड है स्पीशीज। वर्ड क्या है स्पीशीज। स्पीशीज जो वर्ड है, तो स्पीशीज को स्पीशीज क्यों कहते हैं? एक नज़र में हम जिसको देखते हैं, जो आउटवर्ड लुक होता है किसी का जो दिखता है, उसको स्पीशी बोलते हैं। अलग अलग स्पीशीज किसको बोलते हैं? अलग अलग दिखने वाले जो आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको बोलते हैं ये एक स्पीशी के हैं, है ना। ह्यूमन को होमोसेपियंस कहते हैं कि ये एक स्पीशी, एक टाइप के दिखते हैं। यानी इतना ज़बरदस्त अल्लाह का कारखाना कुदरत है कि हर इंसान अलग भी दिखते हैं लेकिन सेम भी दिखते हैं। कमाल देखो आप, हर कोई अलग भी दिखता लेकिन हर कोई सेम भी दिखता। अजीब बात। तो ये स्पीशीज है, अपीयरेंस। फिर एक वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा बड़ा बचपन में हम ये लफ्ज़ सुना करते थे, एनिग्मा एनिग्मा एनिग्मा, कभी मतलब जानने की तौफीक ही नहीं हुई। तो एनिग्मा का मतलब होता है रिडल, रिडल को भी बोलते हैं, पजल होता है ना, पजल, मिस्ट्री, रहस्य, क्या कहते हैं, रहस्यमयी जिसे हम कहेंगे, कि ऐसी चीज़ जिसको खोज पड़ताल के समझना पड़ेगा। इंसानों को बड़ा मज़ा आता है उसमें। यानी जो इसको क्या कहते हैं हम, वो मूवीज़ कौन सी होती है इसमें ऐसा कुछ राज होता है जिसको ढूंढ के निकालना होता है, कौन सी वाली मूवी बोलते हैं उसको? थ्रिलर नहीं, थ्रिलर डरने वाली होती है। सस्पेंस, सस्पेंस वाली जो मूवीज़ होती है कि लास्ट तक समझे नहीं कि हुआ क्या है। तो वो एक सवाल रहता है, कई नॉवेल्स और मूवीज़ का जो बेसिक प्रीमाइस रहता है वो ये रहता है कि असल में इंसान को ना, इंसान बोलता मैं हारूंगा नहीं, इंसान क्या बोलता, मैं हारूंगा नहीं। और वो शुरुआत में उसको दे देता, बुक शुरू करने से पहले या मूवी शुरू करने से पहले ना हर कोई अपना अपना दिमाग लगाता है। वो बोलता है कि इसका कातिल यही होगा, कातिल यही होगा। अब वो कुछ कुछ जो बड़े ज़बरदस्त ऑथर होते हैं, ज़बरदस्त मूवी मेकर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आखिर तक आप पहचान ही नहीं पाते। वो असल कमाल है। असल कमाल क्या है, इस तरीके से प्लॉट को वो किया जाए। भाई आपको शक होते रहता है, 3 4 5 लोग होते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन आप क्या नहीं कर पाते, आप उसको पकड़ नहीं पाते लास्ट तक। तो वो बहुत हाई लेवल का क्या होता है, बंदा होता है। हाँ, बाहुबली को किसने मारा? हाँ, ये भी एक प्लॉट था बाहुबली वाला। दूसरा अलबत्ता ये सीआईडी वाले, लेकिन क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के लिए है ना सीआईडी, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो वो यानी छोटे बच्चे भी ये दिमाग लगाते हैं, भाई जैसे हम हैं वैसे छोटे बच्चे हैं। तो वो बच्चे जब देखते हैं सीआईडी वीआईडी उसके अंदर, तो दिमाग लगाते हैं इसने ऐसा किया होगा। और वो बहुत इजी रखते हैं, क्या रखते हैं, बहुत इजी रखते हैं। तो थोड़ा जो इजी रखते हैं तो बच्चों का जो निशाना रहता है पक्का लगता है। तो बच्चों को जो खुशी होती है, मैंने बोला था कि ये इसने ही ऐसा किया। हो सकता है कि ये जानबूझ के किया गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे। कुछ कुछ लोगों को जीतने में मज़ा आता है, कुछ कुछ लोगों को कि जीत गए तो उनको मज़ा है। कुछ कुछ लोगों को ऐसी टफ चीज़ चाहिए रहती है सामने कि जो लड़ने में मज़ा है। फ़र्क है दो में। हाँ, दो टाइप के लोग होते हैं। एक क्या चाहते हैं कि हम जीते। अच्छा, कुछ कुछ लोगों को जैसे ही ईजी चीज़ मिल गई, मालूम है इसको तो मैं हरा ही दूंगा, तो फिर वो छोड़ देते हैं। एनिग्मा। और एक वर्ड है सबजुडाइज। यूपीएससी वाले अल्लाह रहम करे हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर। तो वो यानी कि भाई ये बात तो तय है कि तुम 1 लाख लोग तैयारी करो, 10 लाख लोग तैयारी करोगे, 1 करोड़ लोग तैयारी करो। फ़िलहाल के करंट सिस्टम के अंदर जो चल रहा है और हिस्टोरिकली जो देखा गया है, मुश्किल से 1000, 1200, 1500 लोग ही बनेंगे, बाकी सबका तो नहीं ही होना है। अच्छा, ये सबको मालूम भी होता है, लेकिन सबको ये भी लगता है कि यार मैं हो भी सकता हूँ, गलत भी नहीं लगता। हाँ, ये ऐसा हो भी सकता है। तब उसमें फिर दिमाग में बातें आती हैं कि यार यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या,
क्या बोलते हैं उससे हम लोग? सेकंड ऑप्शन प्लान बी। क्या कहते हैं उसे? प्लान बी है या नहीं है आपका? तो प्लान बी क्या है आपका? प्लान बी है एमपीएससी। कितने लोग कहाँ चले जाते थे? एमपीएससी पर चले जाते हैं। फिर कुछ कुछ बोलते नहीं यार तुम क्या करेंगे, एसएससी का एग्जाम दे देंगे। कुछ कुछ बोलते नहीं यार, कुछ क्या करते हैं, लॉ कर लेंगे, लॉ के साथ जुडिशियल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी हम दे सकते हैं। अब ये अपने आप में इतने गाढ़े गाढ़े सारी चीज़ें हैं। एमपीएससी ने तो खैर, हमने अब तक के एमपीएससी का कोर्स हम अनाउंस करते नहीं थे। हम रेडियंस आईएएस के अंदर हम एमपीएससी का भी हमने जिक्र ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिलेबस अलग था और पैटर्न अलग था, तो बच्चा परेशान हो जाएगा। आप या तो यूपीएससी करेंगे या तो एमपीएससी करेंगे, दोनों साथ में कैसे करते हैं भाई? बिरयानी पकाओगे या फलिया पकाओगे? दोनों साथ में पकाओगे तो मेहनत ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, तो वो बात थी। तो अब ये हुआ उसके अंदर कि एमपीएससी ने सिलेबस सेम कर दिया, इसलिए हमने ये किया। तो जुडिशियल सर्विस किस में चले जाएंगे? कोई कहता है हम जुडिशियल में चले जाएंगे, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ करता है। तो ये उसी से रिलेटेड वर्ड है सब जुडाइज। सब यानी नीचे, अंडर, अंदर बोलिए जो भी बोलिए आप। जुडाइस बोले तो जज के अंडर है वो, अभी जज के ज़ेरे नज़र है, ज़ेरे गौर है, अभी उसने फैसला नहीं दिया। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, आप जाते हैं इंटरव्यू लेते हैं कि साहब बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बोलते नहीं मैटर इज सब जुडाइस। क्या कहते हैं? मैटर ही। पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको जिस बात में जवाब नहीं देना होता और कोर्ट में मैटर चल रहा होता है, तो कुछ लोग तो टालने के लिए करते हैं, कुछ लोग जिनको मालूम है कि यार इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है ये मैटर सब जुडाइस है, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं होगा हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। तो वो है सब जुडाइस या जस्टिस अभी उसके ऊपर डिलीवर हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपके 10 वर्ड्स आज के थे। तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है?